नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजी और इसके टाइप्स की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि हम टोपोलॉजी की बात करें तो नेटवर्क के शेप और लेआउट को ही टोपोलॉजी कहा जाता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर होता है जो ये बताता है कि नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार जुड़े होते हैं और वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार कम्युनिकेशन करते हैं। किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर के जियोमेट्रिक अरेंजमेंट को भी टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। टोपोलॉजी शब्द असल में दो ग्रीक शब्दों टोपो और लॉजी से मिलकर बना है, जहां पर टोपो का मतलब होता है प्लेस और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का कनेक्शन होता है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है, जिसकी हेल्प से डाटा और फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल हो सकती है। फिजिकल टोपोलॉजी में कंप्यूटर और डिवाइसेस को फिजिकल रूप से जोड़ा जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि फिजिकल टोपोलॉजी नेटवर्क में नोड्स, वर्कस्टेशन और केबल का एक फिजिकल लेआउट है, जबकि नेटवर्क में डाटा फ्लो की प्रक्रिया को लॉजिकल टोपोलॉजी कहा जाता है। यानी ये वो तरीका होता है जिसमें डिवाइसेस इंटरनली कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह से फिजिकल टोपोलॉजी नेटवर्क के एक्चुअल फिजिकल स्ट्रक्चर को दर्शाती है, जबकि लॉजिकल टोपोलॉजी इसके प्रोसेस को दर्शाती है। तो ये तो थी नेटवर्क टोपोलॉजी। इसके बाद अब नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप्स की बात करते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और उसके बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो चलिए अब नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप्स की एक एक करके विस्तार में चर्चा करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। तो बस टोपोलॉजी सबसे आसान प्रकार की टोपोलॉजी है, जिसमें कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए केवल एक केबल का इस्तेमाल किया जाता है। बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक ही केबल से एक ही क्रम में एक कतार के रूप में जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी में कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल किया जाता है। केबल के स्टार्ट और एंड पॉइंट पर एक विशेष डिवाइस लगा होता है जिसे हम टर्मिनेटर कहते हैं, जिसका मुख्य काम सिग्नल्स को कंट्रोल करना होता है। बस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है और इसका उपयोग ज्यादातर स्मॉल नेटवर्क में किया जाता है। अगर बस टोपोलॉजी की कुछ एडवांटेजेस की बात की जाए तो बस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है और साथ ही इस टोपोलॉजी को सेटअप करने में भी बहुत कम खर्चा आता है। अन्य नेटवर्क की तुलना में बस टोपोलॉजी में बहुत कम केबल की आवश्यकता होती है और इस टोपोलॉजी के द्वारा नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करना भी बहुत ही आसान होता है। यदि कोई एक नोड में खराबी आ जाती है तो दूसरे नोड पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर बस टोपोलॉजी की कुछ डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो सभी डिवाइसेस एक ही केबल से जुड़े रहते हैं, तो केबल खराब होने से पूरा नेटवर्क फेल हो सकता है। और बस टोपोलॉजी की स्पीड भी बहुत कम होती है और इससे बड़ा नेटवर्क नहीं बनाया जा सकता है और इसमें डाटा को केवल एक ही दिशा में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो थी बस टोपोलॉजी और इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। तो रिंग टोपोलॉजी भी एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है, जिसमें सभी कंप्यूटर्स एक रिंग के आकार में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें जो अंतिम कंप्यूटर होता है वो पहले कंप्यूटर से जुड़ा होता है। रिंग टोपोलॉजी में नेटवर्क में सभी डिवाइस अपने नज़दीकी 2 डिवाइस से कनेक्ट रहती है और हर डिवाइस में 2 NIC कार्ड लगे होते हैं।
रिंग टोपोलॉजी में यदि किसी डाटा को पहले कंप्यूटर से लास्ट कंप्यूटर में भेजना हो तो उस डाटा को बीच के सभी कंप्यूटर से होकर गुजरना होता है। इसलिए डाटा लॉस को रोकने के लिए इसमें रिपीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी की तरह ही होती है क्योंकि इसमें डाटा को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर किया जा सकता है। रिंग टोपोलॉजी का कोई भी एंड नहीं है क्योंकि इसमें हर एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। रिंग टोपोलॉजी की कुछ एडवांटेजेस की बात की जाए तो इस टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि महंगे नहीं होते हैं और रिंग टोपोलॉजी को मैनेज करना बहुत ही आसान है और इसमें ड्यूल टोकन रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यदि एक लाइन काम करना बंद कर देती है तो दूसरी लाइन के द्वारा काम किया जा सकता है। कोई मुख्य या कंट्रोलिंग कंप्यूटर न होने के कारण ये टोपोलॉजी अन्य की तुलना में अधिक इफेक्टिव होती है। अगर इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो रिंग टोपोलॉजी में एक डिवाइस डिस्कनेक्ट होने से सारा नेटवर्क खराब हो सकता है। रिंग टोपोलॉजी में नेटवर्क को ट्रबल शूटिंग करना बहुत ही मुश्किल टास्क है और इसकी स्पीड नेटवर्क में लगे कंप्यूटर पर निर्भर करती है। यदि कंप्यूटर कम लगे होंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी और अगर कंप्यूटर ज़्यादा होंगे तो स्पीड कम होगी। तो ये तो थी रिंग टोपोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। तो स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़े हुए होते हैं जिसे कि हब कहा जाता है। देखा जाए तो स्टार टोपोलॉजी आज सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में जो हब होता है वो सर्वर की तरह काम करता है और जो कंप्यूटर होते हैं वो क्लाइंट की तरह काम करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजना चाहता है तो उसे सबसे पहले हब को जानकारी भेजनी होती है, फिर उस हब डाटा को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाता है, फिर हब उस डाटा को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। लेकिन इस हब के फेल हो जाने से पूरा नेटवर्क भी फेल हो सकता है। अगर स्टार टोपोलॉजी की कुछ एडवांटेजेस की बात की जाए तो स्टार टोपोलॉजी को सेटअप और मैनेज करना काफ़ी आसान होता है। यदि कोई लोकल नोड कंप्यूटर खराब हो जाए तो इससे पूरे नेटवर्क पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस टोपोलॉजी में अगर लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ जाए तो डाटा ट्रांसफर की स्पीड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो अगर इसमें हब खराब हो जाता है तो इसके कारण सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं और ये टोपोलॉजी काफ़ी महंगी भी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। यदि हम मैश टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें नेटवर्क की सभी डिवाइसेस आपस में ही एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इसमें दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ सीधे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस टोपोलॉजी में डाटा डेस्टिनेशन तक किसी भी रूट से जा सकता है। मैश टोपोलॉजी में कोई होस्ट अथवा मुख्य कंप्यूटर नहीं होता है। सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते रहते हैं। मैश टोपोलॉजी के दो प्रकार हैं, फुल मैश और पार्शियल मैश। फुल मैश में प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, लेकिन पार्शियल मैश में कुछ कंप्यूटर सभी कंप्यूटरों से जुड़े नहीं होते हैं। अगर मैश टोपोलॉजी की कुछ एडवांटेजेस की बात की जाए तो मैश टोपोलॉजी बहुत ही रिलायबल होती है और ये बहुत ही सिक्योर भी है। यदि इसमें कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इसका प्रभाव पूरे नेटवर्क पर नहीं पड़ता है और इस टोपोलॉजी में डाटा को ट्रांसफर करने की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है और इस टोपोलॉजी में कम्युनिकेशन करना बहुत ही आसान होता है। अगर इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो मैश टोपोलॉजी को मेंटेन करके रखना और मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है और मैश टोपोलॉजी अन्य टोपोलॉजी की तुलना में काफ़ी महंगी भी है। और इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। तो ट्री टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर ट्री की तरह होता है और इसमें कंप्यूटर ट्री की ब्रांचेस की तरह कनेक्टेड रहते हैं, यानी ट्री टोपोलॉजी में कंप्यूटर को हायरार्किकल तरीके से जोड़ा जाता है। इसमें सभी नोड्स एक टॉप नोड से जुड़े रहते हैं जिसे कि रूट नोड कहा जाता है और इस
टोपोलॉजी में स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों के फीचर्स होते हैं। इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह मेन होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टोपोलॉजी की तरह सभी लोकल कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते हैं। अगर ट्री टोपोलॉजी की कुछ एडवांटेजेस की बात की जाए तो इसमें नेटवर्क को मैनेज और मेंटेन करना बहुत आसान होता है। इसमें एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करना भी आसान होता है। साथ ही ये टोपोलॉजी रिलायबल और सिक्योर होती हैं। इस टोपोलॉजी को एक्सपेंड करना भी काफ़ी आसान होता है। इसमें यदि ये कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इससे नेटवर्क और कोई भी असर नहीं पड़ता है। अगर इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने में ज़्यादा खर्चा आता है। अन्य टोपोलॉजी की मुकाबले इसमें तार बिछाने और उसे कॉन्फ़िगर करने में काफ़ी परेशानी होती है। केबल में समस्या आ जाने से पूरा नेटवर्क भी खराब हो सकता है। तो दोस्तों ये तो थी ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट अब बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी की। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी है जो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है। इसमें अन्य सभी टोपोलॉजीज के फीचर शामिल होते हैं और इसका इस्तेमाल स्कूल, कॉलेजेस, कॉरपोरेट ऑफिसेज, बिजनेस और अन्य जगह पर ज़रूरत के अनुसार किया जाता है। अगर हाइब्रिड टोपोलॉजी की कुछ एडवांटेजेस की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बड़े बड़े ऑफिसेज के लिए, नेटवर्क के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है और ये टोपोलॉजी बहुत ही रिलायबल होती है और ये हाई ट्रैफिक को आसानी से हैंडल कर सकती है। यदि इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को ऐड किया जाता है तो इसकी स्पीड स्लो नहीं होती है और इसमें एरर को डिटेक्ट करना भी बहुत ही आसान काम है। और इसके बाद इसकी कुछ अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर काफ़ी कम्प्लेक्स होता है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने में ज़्यादा केबल की आवश्यकता पड़ती है जिसकी वजह से ये और भी एक्सपेंसिव हो जाती है और इसको कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन करना भी काफ़ी मुश्किल टास्क है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कंप्यूटर नेटवर्क के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजीज और इसके टाइप्स की विस्तार में चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।